સુરતના પીપલોદ ખાતે કારગિલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। કારગિલ ચોક ખાતે મનપા દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી છે। કાર્યક્રમમાં મનપા મેયર નિવૃત્ત સૈનિકો રહ્યા હતા ઉપસ્થિત। વીર શહીદોને નમન કરી પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। શાળાના બાળકોએ પણ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી। સુરતમાં આજે શહીદ દિવસની ઉજવણી કરવા અંતર્ગત સુરતમાં ખાસ શાળામાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં શાળાના બાળકોએ શહીદ લોકોને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી। કારગિલ દિવસની आज ઉજવણી સમગ્ર દેશભરમાં થઈ રહી છે, જેના અંતર્ગત સુરતમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। શાળામાં મનપા મેયર સહિત તમામ લોકો અહીંયા હાજર રહ્યા હતા અને સૌ કોઈને પુષ્પાંજલિ આપી અને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। સુરતમાં પીપલોદ ખાતે કારગિલ જે શહીદો હતા તેને ખાસ શહીદ દિવસ નિમિત્તે આજે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। તેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા અને મેયર પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પોલીસ કાફલો તેમજ મેયર સહિત બાળકોએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી, પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી। કાર્યક્રમ મનપા મેયર નિવૃત્ત સૈનિક પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ચોકમાં ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા। जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान वच्चे कारगिल युद्ध थयुं हतुं, त्यारे आजनो दिवस कारगिल विजय दिवस तरीके भारत में मनाववामां आवी रह्यो छे। त्यारे सूरतना कारगिल चौक साथे शहीदोने आज याद करवामां आव्या, शहीदों पर पुष्पांजलि करवामां आवी। त्यारे आप जोई रह्या छो त्यारे निवृत्त फौजी जेओए देशना माटे एक योगदान आप्युं छे तेओ पण अत्यारे पहोंच्या छे। खास करीने कारगिल चौक खाते आज शहीदों ने याद कर्या, नमन कर्या अने पुष्पांजलि अर्पित करी छे। त्यारे देशना माटे जे पोताना प्राणोनी बलिदान आपनारा वीर शहीद जवानों ने आज समग्र देश में याद करवामां आवी रह्या छे। त्यारे सूरत में पण आ कार्यक्रम योजायो छे। अत्यारे आप जोई रह्या छो निवृत्त फौजी पण आ कार्यक्रम में जोड़ाया छे। त्यारे आपणे तेमनी प्रतिक्रिया लेवानो प्रयत्न करीए। जी, आपका नाम? मनमोहन शर्मा, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद एवं मार्गदर्शक। खास करके कारगिल युद्ध हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच 1999 में, कैसा युद्ध हुआ था उसके बारे में आप कुछ बताइए। ये युद्ध जो था भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान हमें जो है एक गलत पड़ोसी मिल गया है। क्या है कि जनरली कारगिल के जो जितनी वहाँ पे ऊंचाई पर जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल बसा हुआ है, जहाँ सर्दियों में क्या मई जून तक जो है बर्फ़ पड़ी रहती है। तो क्या है कि जब बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान के साथ जो है एक अनरिटन एक उनके साथ समझौता है कि इन दिनों में हमारे सैनिक जो है नीचे चले जाते हैं तो कोई भी इन चौकियों पर जो है अननेसेसरी आकर के अपना कब्ज़ा नहीं करेगा। लेकिन वो ऐसे बेईमान हैं। इधर जो है वाजपेयी जी जो है लाहौर में बस का उनके साथ अरेंजमेंट कर रहे थे कि यहाँ से जो है भारत से पाकिस्तान बस जाया करे, और वो उधर जो है तैयारी कर रहे थे कि कैसे हम जो हैं कारगिल को अपने कब्ज़े में कर लें, क्योंकि कारगिल जो है वो एक लाइफ लाइन है लेह, लद्दाख और श्रीनगर के बीच में। और उन लोगों का कहना था कि एक बार कारगिल हमारे कब्ज़े में आ जाता है तो उसके पश्चात जो है नेक्स्ट उनका निशाना कश्मीर था। तो वो जो है हम लोगों ने 3 मई को जो है पता चला, कुछ जो है शेपर्ड जो भेड़ वगैरह चराते हैं उन लोगों ने आकर के कहा कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान के कुछ लोग जो है हमारे बंकर्स में बैठे हुए हैं। कोई मानता नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा चलिए जो है हम एक बार वहाँ की जा कर के पेट्रोलिंग करके आते हैं। तो कैप्टन क्या नाम था उनका? कैप्टन बत्रा नहीं, दूसरा कैप्टन जो था
तो वो जो है वो 4-5 लोगों को साथ लेकर के जो है वो पेट्रोलिंग के लिए गए। उन्होंने काफ़ी देर तक जो है वहाँ जाते हुए उनका जो है एक बटाली के एक पोस्ट थी, वहाँ पर जो है उन लोगों से मुकाबला हो गया। वो तकरीबन 200-250 लोग थे। इन लोगों ने जो है उनका खूब डट करके मुकाबला किया और 30 घंटे तक ये उनका मुकाबला करते रहे। लेकिन क्योंकि संचार जो है कोई इतना मैसेज भी नहीं था कि अपने लोगों को बता सकते कि ऐसे हम यहाँ रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन उन 200 लोगों को इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। लेकिन बाद में जो है 30 घंटे के बाद जो है उन्होंने इनके पास हथियार ख़त्म हो गए तो उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। आप एयरफोर्स में रह चुके हैं, आपके लिए खास एक ऐसा दिन चुनौती भरा आपको याद है? मैं आपको बताऊं कि चुनौती भरा दिन जो है, यदि आप कश्मीर, श्रीनगर, लेह की तरफ अगर आपकी पोस्टिंग है तो हर दिन वहाँ चुनौती भरा होता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब हमें छुट्टी आना होता था तो सर्दियों के दिनों में जो है वहाँ उस समय ये मोबाइल और मेल वगैरह नहीं मिलती थी, तो हमें जो है पत्र तक जो है घर से नहीं मिलते थे। तो मुझे याद है कि 2 बार जो है मैं वहाँ एयरपोर्ट पर जो है एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद जो है पठानकोट में जा कर के जो है हमें वापस जाना पड़ा किन्हीं कारणों से। फिर जब पठानकोट से वहाँ वापस आ रहे थे तो वहाँ पर जो है 2 बार ऐसा ही हुआ कि इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी, वी कुड नॉट लैंड, और हमें वापस आना पड़ा। फिर जो है बाई रोड गए हम, तो रास्ते में बहुत जो है बनिहाल हिल तक पहुंचने में जो है हर मील जो है समझिए वहाँ पर डेथ स्ट्रैप होता है। कहीं भी जो है आपकी गाड़ी कभी भी खड्ड में गिर सकती है और आप समाप्त हो जाएंगे। और वहाँ से जब हम एक बार इसी प्रकार कनवाई में आ रहे थे तो हमारे आगे जो है एक पूरी कनवाई गई थी, वो पूरी की पूरी जो है बनिहाल के बाद जो है खड्ड में गिर गई थी। तो कम से कम 200 लोग हमारे शहीद हो गए थे। हमें कहा बनिहाल में ही रोक दिया गया कि आगे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गए तो आप आगे नहीं जा सकते। खैर हम बनिहाल टनल में 7-8 दिन तक रहे, परिवार के साथ था मैं, और हमें हमारी गाड़ी जो है क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ रही थी तो बनिहाल टनल से कोई 5 किलोमीटर दूर खड़ी हो गई थी। तो मेरा एक बेटा था जो 2-2.5 साल का था, दूसरा जो है गोदी में था। तो मैं जो है कुछ खाने पीने का सामान और बेटे को यहाँ रख करके 5 किलोमीटर बर्फ़ में चल करके हम यहाँ बनिहाल टनल तक पहुँचे थे। 7 दिन जो है हमें वहीं रुकना पड़ा, उसके बाद फिर वापस गए क्योंकि आगे रास्ता बंद। तो इस प्रकार की इतनी घटनाएं मैं कहने लगूँ ना तो मैंने कहा था तो 1 घंटा लगेगा। ત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો દેશ માટે જે યોગદાન આપનાર નિવૃત્ત ફૌજીઓ પણ આજે કારગિલના હીરોને યાદ કરી રહ્યા છે। અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો અન્ય કેટલાક લોકો સાથે આપણે વાત કરી છે। જયંતિભાઈ ગાંધી, હું એરફોર્સમાં 1958 to 74 સુધી હતો। 62 ચાઇનીઝ વોર, 65 પાકિસ્તાન વોર અને 71 બાંગ્લાદેશમાં હું સક્રિય ભાગ લીધો। બધું પ્રેસિડેન્ટ વોર મેડલ્સ પણ મારી પાસે છે। 71 વોર પાસે હું અમૃતસરથી 40 કિલોમીટર દૂર રાજાશાહી એરોડ્રોમ પર હતો, જે આપણો અંડરગ્રાઉન્ડ એરોડ્રોમ છે। આપણને ખબર નહીં પડે કે અહીંયા એરોડ્રોમ છે ને આખું ટેકરાની અંદર આખું રાખે છે। ત્યાં હું રહેતો, ત્યાં હતો તે 71 વોર વખતે એ એરોડ્રોમ પર મિક્સ સ્ક્વાડ્રનનું કામ કરતો હતો। અમારું મિક્સ સ્ક્વાડ્રન ફાઇટર પ્લેનનું હતું અને અમે પાકિસ્તાનના પ્લેનો ત્યાંથી તોડી પાડ્યા હતા। ત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો આજે કારગિલ વિજય દિવસને લઈને નિવૃત્ત ફૌજી પણ જેઓએ ભારત દેશ માટે યોગદાન આપ્યું છે તેઓ પણ આજે કારગિલ ચોક શહીદ સ્મારક ખાતે ઉપસ્થિતને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। કેમેરામેન આરિફ સાથે બલદેવ દેસાઈ, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, સુરત।